ओके, अनिल यादव, पीडीए की परिभाषा बताइए जरा। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए है, इसमें कांग्रेस कहां खड़ी है? नहीं, देखिए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये तो सबके हैं जो उनके प्रति काम करना चाहता है। हाँ, उनके नहीं है जो उनके अगेंस्ट काम करना चाहते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती नजर आती है। और क्योंकि आपका सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीडीए से डरती है या नहीं, उस पर बाद में आते हैं। अभी तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में कौन किससे डरता है। अभी आपने एक तस्वीर दिखाई, हमने देखा कि आजकल जो मंत्री जी लोग हैं वो विधायक जी लोगों से डर रहे हैं, और कैसे एक मंत्री की घेराबंदी करी गई। और उससे एक बात सामने आती है कि उस विधायक ने बताया कि भाई काम नहीं हो रहे हैं। एक विधायक को ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनको लाकर ये बताना पड़ रहा है कि मंत्री लोग सुन नहीं रहे। इसका मतलब सरकार में आम आदमी की कितनी सुनी जा रही है, ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए। मुझे तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मैं तो ये सोच रहा था कि अब से पहले भी एक सांसद और विधायक का जूतम पत्र पेजार हमने देखा था, तो गनीमत मानिए कि उतने तक स्थिति नहीं पहुंची है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी से कौन डरता है? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जितने साधु संत हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी से डरने लग गए हैं, क्योंकि ये पता नहीं किससे कागज मांग ले, किससे कह दे कि भैया बताइए आप हो संत या नहीं हो। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। जहां तक अब बात पीडीए की है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की है, तो ये जाहिर सी बात है कि जब जब पिछड़ा समाज, दलित समाज जब जब एकता में आकर और जब जब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होता है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी असहज हो जाती है। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उस एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करें, उस एकता को तोड़ने का काम करें, इसीलिए मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। अब देखिए, जैसे जातिगत जनगणना पे इन्होंने क्या कहा कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है, जबकि हम तो खुद ही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं कराएगी, और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में इसके लिए लगातार संघर्ष भी किया, सड़क पर संघर्ष किया, और इनको मजबूरन होकर ये कहना पड़ा कि हम कराएंगे। लेकिन अभी अधिसूचना आई है और उसमें जाति का कॉलम नहीं है। आप सोचिए ना कि जिस योजना के लिए कम से कम 8 से 10 हजार करोड़ का बजट चाहिए, उसको 500 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए देते हैं ये लोग। तो ये इनकी मानसिकता दिखाती है। और ठीक कहा राजकुमार जी ने, थोड़ा सा तो सुनने दीजिए। ये जो पीडीए है, आपने भी देखिए बिल्कुल राजकुमार भाटी वाली परिभाषा बोल दी, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बिल्कुल एग्जैक्ट वही परिभाषा। मतलब जो समाजवादी पार्टी तय कर देगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का भी वही एजेंडा होगा। हालांकि वोट बैंक बिल्कुल सेम लग रहा है, दोनों उसी वोट बैंक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने भी मान लिया समाजवादी पार्टी की पीडीए की परिभाषा परफेक्ट परिभाषा है। नहीं, इसमें आप इस बात को समझिए कि समाजवादी पार्टी जो बात उत्तर प्रदेश में कह रही है, हम तो पूरे देश में कह रहे हैं वो बात। हम तो पूरे देश में उस बात को कह रहे हैं। इस पूरे देश के पिछड़े, दलित, आदिवासियों के लिए लड़ने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, और जनरल कास्ट कहां गया फिर आपके पीडीए में? आपको नहीं चाहिए जनरल कास्ट का वोट? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई कोई जनरल कास्ट से है तो हम उसका विरोध करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी का अधिकार ले रहा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको भी अधिकार दो। हम लोग कहते हैं ना कि बराबरी का दर्जा होना चाहिए, तो जब तक बराबरी, तो पीडीए में एक जी जोड़ देते, फिर एक पीडीए जी कर देते, हो जाती सारी लड़ाई खत्म, परिवार में आ जाती है ना। देखिए, मेरी बात देखिए, मैंने तो पीडीए जो शॉर्ट फॉर्म है वो राजकुमार भाटी जी ने बताई। मैंने तो पिछड़ा, दलित, आदिवासी कहा, अल्पसंख्यक कहा। और जहां तक मैं कह रहा हूं कि ये सब समाज हमारे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी है कि भाई एक धर्म विशेष को नहीं, उसका अनिल गलत कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। आपके नेता लाल किताब लेकर पूरे देश में घूमते हैं और बोलते हैं हम 90-10 90-10 90-10। वो अफसरों की जाति बताते हैं, वो बोलते हैं देश में सारे बड़े बड़े पदों में पिछड़ी जाति, SC ST के लोग बैठे हुए हैं। नहीं, तो 10% को भूल जाते हैं। आपको भी अगलों का वोट नहीं चाहिए? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वोट चाहिए तो क्या 90% आबादी को बिल्कुल भुखमरी पे छोड़ दें? 90% जो आबादी में है उनको नौकरियों में 9% भी अगर जगह नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे राहुल गांधी। और यदि आपको उससे परेशानी है तो हो। अच्छा, एक मिनट, मुझे कोई परेशानी नहीं है अनिल, 1 सेकंड, 1 मिनट। एक तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, दूसरा मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं जी। मैं बिल्कुल आपकी बातों का जवाब कौशल कांत मिश्रा देंगे। अनिल, आप भी यादव है ना, आप भी ओबीसी है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए, क्या वाकई ओबीसी को भी जाति के आधार पर, यादवों को जाति के आधार पर जातिगत टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है क्या? मानव जी, आप इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे,
क्योंकि आप यादव जाति से नहीं है ना, आप पिछड़ी जाति से नहीं है ना। अगर पिछड़ी जाति से होते और आप कॉलेज और स्कूलों में रहे होते ना, तो आपको पता होता कि हमारे समाज के लड़कों को जो साथ में पढ़ने वाले लड़के हैं वो कोई दूधिया बुलाता है, कोई धोबी के बुलाता है, कोई किसी अलग अलग जाति का नाम लेके बुलाया जाता है, ठीक है, कुम्हार के क्या क्या के बुलाते हैं। तो ये जो आप लोगों ने एक धारणा बना रखी है टीवी चैनलों के अंदर कि पिछड़े समाज को कोई प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, ये धारणा तो आप लोग बना रहे हैं। अनिल, 1 सेकंड, 1 मिनट, मैंने आपकी बात मान ली। बना रहे हैं अनिल, मैंने आपकी बात मान ली। एक सेकंड रुकिए ना, मैंने आपकी बात मान ली, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। बात आप मेरी सारी बातें काट दी है। आपने कहा कि क्या पिछड़े समाज को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, मैं कह रहा हूँ हाँ, झेलनी पड़ती है। ठीक है, ओके। सिर्फ इस बात के लिए कि भाई आज यूजीसी में ओबीसी को ऐड करवाने की जो बात थी वो दिग्विजय सिंह जी ने रखी। ठीक है भाई, स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि इसमें पिछड़े समाज को भी लाओ, तो पिछड़े लोगों के लिए तो कांग्रेस पार्टी ठीक है, ओके। अनिल, 1 सेकंड, अनिल, एक सेकंड, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं आपकी बात काटूंगा नहीं। आपने कहा ओबीसी को, यादवों को भी जातिगत टिप्पणियां झेलनी पड़ती हैं, मैं मान रहा हूं। क्या जनरल कास्ट के लोगों को जातिगत टिप्पणियां नहीं झेलनी पड़ती हैं? और मैं सिर्फ स्कूल कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूं अनिल। हाँ झेलनी पड़ती हैं या नहीं? जनरल कास्ट के लोगों को जातिगत टिप्पणियां झेलनी पड़ती हैं या नहीं? अगर आपको कोई गुप्ता जी कह दे, आपको कोई गुप्ता जी कहे और वो सम्मान में, देखिए आप बात समझिए, शर्मा जी कह रहा है कोई किसी को, तो वो जातीय टिप्पणी कैसे होगी? वो तो सम्मान देके कह रहा है। आपको कि पंडित जी कह रहा है, तो पंडित जी तो सम्मान देके कह रहा है। तो आप कह रहे हैं कि अगर आपको कोई पंडित जी कह रहा है तो वो आपको जातीय टिप्पणी हो गई है। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई है। नहीं। अरे किसी को दूधिया कह रहा है कोई, भाई यादव होने की वजह से किसी को कह रहा है दूधिया, ये होती है जातिगत टिप्पणी। किसी को कह रहा है कि किसी को कह रहा है मोची के, किसी को कह रहा है कि भाई कुम्हार के, किसी को कह रहा है धोबी के, क्योंकि उसका जो समाज है उसको बताया। ओके, कौशल कांत मिश्रा जवाब दे रहे हैं, फिर आगे जा रहा हूं। बोलिए कौशल कांत।